बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्न अम्बेडकर नेशन चैनल से, और आज हमारे चैनल पर हमारे जो गेस्ट हैं अजीत गौतम जी, बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं और बहुत ही बहुजन समाज को जागरूक करने का और पूरा संविधान से रिलेटेड जितने भी बहुजन समाज को अधिकार मिले हैं या महिलाओं को अधिकार मिले हैं उस पर भी बात रखने के लिए आपका स्वागत है अजीत गौतम साहब हमारे स्टूडियो में। और बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। अजीत गौतम साहब, जो अपना हिंदू कोड बिल है, जो बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए दिया है, तो उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए डिटेल्स के अंदर। अभी हमने पिछले एपिसोड में पार्टी के बारे में बात की, बहन जी के बारे में बात की, साहब काशीराम साहब के बारे में बात की, तो महिलाओं को उसमें क्या ऐसा बाबा साहब ने दिया है जिससे उनको मजबूती किस तरह से उनको मिल रही है या किस तरह से मिलनी चाहिए? क्या वो पूरी तरीके से हिंदू कोड बिल लागू हुआ संविधान के अंदर? इस पर भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। मैं सबसे पहले अम्बेडकर नेशन का वारी हूँ कि आज मुझे फिर मौका दिया जहाँ बोलने का, अपने विचार रखने का हिंदू कोड बिल के ऊपर। ये बहुत ही गंभीर सवाल है। ये हिंदू कोड बिल भारतीय नारी के उद्धार के डॉक्टर अम्बेडकर। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब 1913 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमेरिका गए, जब वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ की महिलाएं जो है वो मर्दों के बराबर काम कर रही हैं और उनको बराबर मान सम्मान और इज्जत मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, उनका इज्जत है, बहुत मान सम्मान है। तो जब उन्होंने उसका कंपैरिजन हमारे देश के महिलाओं की हालत के बारे में उनके साथ किया, उन्होंने उसी दिन ये फैसला कर लिया था, ऑन द वेरी डे ही डिसाइडेड कि मैं देश में जाकर दो ही वर्गों को मजबूत करूंगा जो सदियों से गुलामी के जंजीरों में है, एक महिला वर्ग, एक दलित वर्ग। अब सवाल ये आ जाता है 1913 से लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अंदर जो इन दो वर्गों को इज्जत मान और सम्मान देने के लिए एक संघर्ष चल रहा था, अब उसको पूरा करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को रात दिन नींद नहीं आ रही थी। 1942 के अंदर बाबा साहब ने वो एक लेबर मिनिस्टर बने, वायस रहा की काउंसिल के अंदर। लेबर मिनिस्टर बनते ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहले 8 घंटे की ड्यूटी जो आजकल है, ये बाबा साहब की देन है। जो मैटरनिटी लीव जो है ये भी बाबा साहब की देन है। जो चाइल्ड लेबर है ये भी बाबा साहब की देन है। उसके बाद बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर बने नेहरू कैबिनेट के अंदर, उन्होंने 5 फरवरी 1951 को हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया, जिसके तहत इस देश में रहने वाली हर महिला, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या बरादरी की हो, उसको मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिए। अब मैं ये कह देना चाहूंगा, बाबा साहब ने एक दफा ये भी कहा था कि मुझे जो हिंदू कोड बिल है ये देश के संविधान से भी ज्यादा प्यारा है। आज मैं कहूं कि मुसलमान समाज को तो 4 से ज्यादा पत्नियों पर बंदिश थी, लेकिन हमारे हिंदुओं में कोई बंदिश नहीं थी। चाहे वो कितनी भी शादी कर ले, जो मर्द जब जी चाहे शादी कर ले, छोड़ दे, रख ले। उसके बाद चाहे पति बीमार हो, प्यारी बीमारी हो, शराबी हो, कबाबी हो, मारता हो, पीड़ता हुई, तो भी बेचारी था जिंदगी ऐसे पति के साथ रहने के लिए मजबूर होती थी। और जहां तक कि करवा चौथ का जो व्रत आता है वो 9 बजे चांद देखती है पति की उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए। सर आज इत्तेफाक से करवा चौथी है। चलो खैर, मैं ये बात तो नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तो ये बात हिंदू कोड बिल पर बोल रहा हूँ। जो 9 बजे चांद देखती है, ऐसे लोगों के लिए, देखिए पति के बारे में मैं सब के सब तो मैं नहीं कहता कि सब ऐसे होंगे, लेकिन जो 9 बजे चांद देखती है, वो अगर पति उसके ऊपर जुल्म ज्यादती करता है तो वो दिन के 1 बजे सारे खानदान को
तारे दिखा देती है। वो बात गलत है, उसका गलत इस्तेमाल हो। अब सवाल तो ये है, हिंदू कोड बिल पेश करते ही सारे का सारा रूढ़िवादी समाज बाबा साहब के खिलाफ हो गया कि एक अछूत मंत्री को हमारे ऋषि मुनियों के बनाए हुए कानून को बनाए उसको भंग करने का अधिकार नहीं है। गौतम साहब, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। एक सवाल मेरा और है, या जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ऐसा कुछ हिस्ट्री है कि इसी हिंदू कोड बिल का विरोध करने वालों में नेहरू और पटेल भी थे, जिस पटेल को आज भाजपा आइकॉन बना रही है। क्या ये सच है? मैं उसी बात पर आगे आ रहा हूँ इसका, क्योंकि नेहरू ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि हिंदू कोड बिल के बारे में तुम्हें मेरा समर्थन करना होगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो था उसने समर्थन नहीं किया, क्योंकि जो कांग्रेस के अंदर जो लोग थे पटेल जैसे, उन्होंने नेहरू का साथ नहीं दिया था। ये बात मैं बताने वाला था, लेकिन इसके मैं चलो जवाब दे दिया आपको। लेकिन ये बिल पेश करते ही सबसे पहले रूढ़िवादी जो समाज था उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि लड़कियों को अधिकार देने से हिंदू धर्म नष्ट परस्त हो जाएगा, हिंदू धर्म का नाश हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जहाँ तक कि इनका पार्लियामेंट के बाद विरोध भी हुआ था, वो महिलाएं भी बाबा साहब के खिलाफ नारे लगा रही थी, जिनके लिए डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट के अंदर अकेले अपने दम पर संघर्ष कर रहे थे। और जब कुछ क्लॉज, जहां तक के सारे देश के अंदर बहुत बड़ी एजिटेशनें हुई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का किसी ने भी इन लड़कियों के अधिकारों के लिए साथ नहीं दिया था। कुछ क्लॉज के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 26 सितंबर 1951 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर एक महान राष्ट्र के थे मिस्टर पाटस्कर, वो पाटस्कर आए और वो शाम को, रात को बाबा साहब के पास आ जाते थे, क्लॉज भी लिखवाते थे, जवाब भी लिखवाते थे, सुबह जाकर पार्लियामेंट में वो पास करवा देते थे। और अब आप ये बताइए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मुकाबले में ये देश तो क्या, सारी वर्ल्ड के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। वो जो मिस्टर पाटस्कर थे वो बाबा साहब का बड़ा रिगार्ड करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। वो यही कहा करते थे कि बाबा साहब आपके साथ मैं हूँ, मेरे को गाइड करिए, मेरे को बताएं आप लोग कि इस देश की जो महिलाएं हैं, जो सदियों से गुलामी की जंजीरों में हैं, इनका उत्थान कैसे होगा, इनका सुधार कैसे होगा, इनको अधिकार कैसे मिलेंगे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी स्वास्थ्य जो उनका गिर रहा था, सेहत गिर रही थी, उसके बावजूद भी वो मिस्टर पाटस्कर को पूरा सहयोग देते गए। और बहुत उसके बाद ये उन्होंने हिंदू कोड बिल जो था वो एक एक करके बाद में पास हुआ। और उसके बाद भारतीय नारी के अधिकार क्या है, ये आज मैं बता रहा हूँ आज आपको, क्योंकि इससे पहले मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पर लड़कियों को बोल कर आया था, ऐ बाबा साहब की बच्चियों, आपके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कितना अपमान हुआ, कितनी बेइज्जती हुई, और जिसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। अब उसमें क्या था, सबसे पहले प्रॉपर्टी में अधिकार, दूसरा डाइवोर्स का अधिकार, तीसरा MP MLA काउंसिल से लेके राष्ट्रपति तक बढ़ने के अधिकार, चौथा काउंसिल से लेके आगे तक हर पोस्ट के लिए लड़ने के अधिकार, और साथ ही साथ पढ़ लेकर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनने के अधिकार, बच्चा गोद लेने का अधिकार, ये सारे जितने भी अधिकार थे ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के तहत सब लड़कियों को, महिलाओं को दिए, जिनको सदियों से गुलामी की जंजीरों में रखा जा रहा था। इन अधिकारों के लिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेके दिए, भारतीय नारी डॉक्टर अम्बेडकर की हमेशा हमेशा करजाई रहेगी। वो लड़की, वो महिला, चाहे किसी भी जाति, धर्म या बरादरी की है।
तो साथियों, आप सुन रहे थे अजीत गौतम साहब को, जिन्होंने हिंदू कोड बिल को पूरा डिटेल के साथ डिफाइन किया और उसकी डिटेल्स बताई। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड में अजीत गौतम साहब के साथ में किसी नए बहुजन मुद्दे के साथ आपसे बात करेंगे साहब से। इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत। गौतम रत्न अम्बेडकर। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्न। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न। खाता संख्या 316957686551। IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।